डर अच्छा है। आपने ये कहावत सुनी होगी। और जब हम बात करें अपने दुश्मन के बारे में तो उनके दिल दिमाग में डर बना रहे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन त्रिशूल भारत की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज 3 नवंबर से स्टार्ट हुई है। इस एक्सरसाइज का एक पहलू तो है हम इसकी भारत क्या कर रहा है, अ, किस लेवल का पार्टिसिपेशन है, कौन से हथियार हो रहे हैं, अ, इसमें इस्तेमाल, टैक्टिक्स क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, वो सब जो है एक 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 पहलू है। बट मैं एक इसका दूसरा और अच्छा पहलू, पॉजिटिव पहलू आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक किस्से से उसकी शुरुआत करते हैं। 98 की बात है ये, जब मैं एलओसी के ऊपर डिप्लॉय था तो हमारे सामने जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से पाकिस्तान की एक पोस्ट थी। और मतलब एलओसी के ऊपर जैसे आमने सामने पोस्ट होती है, तो ये पोस्ट थी हमारे से लगभग 250 मीटर दूरी पर और गैप में। और अचानक इस पोस्ट से रात को रह रह के फायरिंग होती रहती थी। चाहे कहीं और फायरिंग हो ना हो, हमारी तरफ से फायरिंग ना भी होगी, तब भी ये लोग जो है रात में 1 घंटे 1.5 घंटे के गैप में सारी रात सुबह तक बीच बीच में फायरिंग करते थे। तो शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा भी बड़े अग्रेसिव लोग हैं जो लगातार फायरिंग करते रहते हैं, बहुत इनके पास एम्यूनिशन शायद वेस्ट करने को है। तो हमने फिर इसकी थोड़ी जानकारी इकट्ठा की, कुछ अपने सोर्सेज से, कुछ आसपास से पता कराने की कोशिश की भी क्या दिक्कत है इनको कि ये जो है बीच बीच में ऐसे ब्रस्ट फायर करते रहते हैं पोस्ट से। तो तब हमें पता लगा, और आपको भी सुन के हंसी आएगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि डर अच्छा है। कई बार दुश्मन जो है वो रिएक्शनरी मेजर्स, डर के मारे, फ्रस्ट्रेशन के मारे, और क्योंकि अंदर डर बसा हुआ है, तो वो उस डर को कम करने के लिए कि मेरे को अपना डर दबाना है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब डर लगा तो फायरिंग कर दो, चाहे कुछ हो ना हो। तो दिस इज एक्चुअली, इसको डिफीटिस्ट एटीट्यूड कहते हैं कि आप हमेशा ही डर के भाव में रहते हैं। मैंने इस किस्से का आपसे जिक्र क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि जो भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल स्टार्ट की रन ऑफ कच्छ, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, उसने पाकिस्तान फौज के अंदर इतना डर अंदर उनके भर दिया कि उसके आप देखेंगे कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो सचमुच ही हंसने लायक। सर्वप्रथम, अगर आप में से कई लोगों को सर क्रीक के बारे में जानकारी नहीं होगी, जैसे हमारा एक कश्मीर के ऊपर मामला है, वैसे ही सर क्रीक एक अरेबियन सी का, हम उसको कह सकते हैं, मुंह, जो कि गुजरात में रन ऑफ कच्छ में और उस तरफ पाकिस्तान में सिंध है, उनके बीच में इसका इंटरनेशनल बॉर्डर बनता है। इसका रियल नेम बाण गंगा था, पर जब इसका सर्वे किया सर क्रीक के द्वारा ब्रिटिश राज में, तो इसका नाम फिर सर क्रीक लाइन पड़ गया, और उसी के हिसाब से वो सर क्रीक अब कहते हैं। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा सर क्रीक का जो इलाका है, 95 मीटर के आसपास की ये लेंथ है, अरबियन सी में जाके मिलती है ये जो ये इलाका है। तो ये पाकिस्तान पूरा अपना क्लेम करता है, जबकि इंडिया, हम ये कहते हैं कि भाई इसका सेंटर बॉर्डर है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी अभी 15 दिन पहले बयान दे दिया कि इस बार तो सर क्रीक का भी रास्ता खुला है। अगर कराची के ऊपर 1971 का जो कराची के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई थी और सीज हुआ था, हमारा नेवल सीज हुआ था कराची के ऊपर, वो एक हिस्ट्री है अपने आप में। वो ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऐतिहासिक ऑपरेशन रहा है। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई सर क्रीक का रास्ता भी खुला हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान के मानो होश उड़ गए।
2 दिन बाद ही, इस बयान के 2 दिन बाद ही इनके जो नेवल चीफ हैं वो आए और उन्होंने वहाँ पर फटाफट एक अलर्ट घोषित कर दिया, वार्निंग दे दी नेवल, अपने नेवी को डिप्लॉयमेंट कर दी कुछ नेवल एसेट्स की अपनी। तो इनके होश उड़ गए ये सुन के। फिर साथ में ही जो है उसी एरिया में भारत ने स्ट्रेटेजिकली ऑपरेशन त्रिशूल शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ये मानना है कि जो ऑपरेशन त्रिशूल है भारत का, ये पहली बात है सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, एक एक्सरसाइज नहीं है, हमारे लिए एक मैसेज है। तो ऐसे इनके होश आवास उड़े हुए हैं उसके ऊपर। और क्योंकि अब सर क्रीक के पूरे आसपास के इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है, तो पाकिस्तान ने घबराहट के मारे अल्टीमेटम, एक नोटैम जो बोलते हैं, नोटिस टू एयरमैन, यानी एक अलर्टनेस जारी कर दी अपनी तरफ से घबरा कर। तो उन्होंने भी हमारे एक्सरसाइज के, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की, उन्होंने डर के मारे नोटैम डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पर अपनी हमारी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपने जो वहाँ पर नेवी की अलर्टनेस थी उसको बढ़ा दिया। कुछ उन्होंने अपनी जो वॉरशिप्स वगैरह थी टूटी फूटी जो भी हैं, उनसे थोड़ी बहुत फायरिंग वायरिंग कराई। पाकिस्तान एयरफोर्स जी रेडी हो गई। जो उस इलाके में एयर बेसिस है पाकिस्तान के, उसमें जो उनके फाइटर्स थे वो स्क्रैम्बल करने के लिए घबरा कर रेडी हो गए कि हमें शोरकुट, रिसालपुर, मियांवाली, ये जो एयर बेसिस हैं, इनसे वो स्टैंड टू पर हैं। अभी भी उनके एयरक्राफ्ट जो है स्टैंड टू के ऊपर हैं कि भारत किसी भी टाइम हम पर हमला कर सकता है, जबकि भारत अपनी एक्सरसाइज कैरी आउट कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे एक युद्ध की तैयारी होती है, वैसे एक युद्ध की तैयारी शुरुआत होगी उसकी। कंटिजेंसी मेजर्स युद्ध के टाइम पर जो होते हैं, वो पूरे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, सिंध और उसके आसपास आईबी के ऊपर, उनके अलार्म सिस्टम ये सब उनका स्टार्ट हो रखा है। सारे सब कुछ डर के मारे ही है। उसके बाद जो है उनकी जो मीडिया आर्म है आईएसपीआर का जो कमेंट आ रहा है, वो 3 दिन पहले ही आईएसपीआर के जो चीफ हैं इनके, उन्होंने कहा कि भारत इस एक्सरसाइज के दौरान किसी भी टाइम कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। बेसिकली पॉसिबिलिटी है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनकी नेवी के द्वारा किया जाएगा। तो जब कहते हैं ना कि जब अपनी खुद की मंशा, अपनी खुद का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो, तो डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान को इस टाइम डरावने सपने आ रहे हैं। फॉल फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, अटैक हो सकता है हमारे ऊपर, कराची के ऊपर सीज हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो चल रही है। पाकिस्तान में जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट, उनके भी होश उड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भी ये टर्म उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है कि नीडलेस एस्केलेशन, कि भारत की तरफ से ये जो ट्राई सर्विसेज इतनी बड़ी एक्सरसाइज भारत ने स्टार्ट की है, और वो भी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, ये एक नीडलेस एस्केलेशन है। और ये ऐसे सेंसिटिव टाइम के ऊपर और इस सेंसिटिव जोन में, रीजन में, ये अननेसेसरली की एस्केलेशन है। और ये पाकिस्तान को एक मैसेज है। तो इतना खौफ भरा हुआ है पाकिस्तानियों के अंदर, सिर्फ एक एक्सरसाइज जिसमें कि एक्चुअली में जो हम इसमें कर रहे हैं, वो बेसिकली में हम अपनी जो ट्राई सर्विसेज इंटरऑपरेटिबिलिटी है उसको एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनके लिंकेजेस कैसे और अच्छे कर सकते हैं। बेसिक पर्पस ये है इस एक्सरसाइज का। और इधर हमने छींक नहीं ली और उधर पाकिस्तान को बुखार आ गया। यह हालत हो गई है। हर रोज अगर आप देखेंगे तो जो इनके डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को थ्रेटन करने का भारत का एक नया तौर तरीका है। भाई तुमसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। भारत अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, भारत नेवी अपना एक्सरसाइज कर रही है,
एयरफोर्स अपनी एक्सरसाइज कर रही, आर्मी अपनी एक्सरसाइज कर रही है, आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन करके कैसे हम अपने स्किल्स को, अपने टैक्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि भाई एक्सरसाइज इसलिए भी है कि अगर कल की तारीख में हम कोई ऑफेंसिव लेते हैं, अगर हमने कल की तारीख में कराची पे कब्जा करना है, सीज करना है, हमने अपने नेवल अटैक्स के साथ एरियल अटैक्स को कोऑर्डिनेट करना है, तो उसकी तो रिहर्सल करेंगे। हम अपने इलाके में कर रहे हैं, हमारा हक है वो, उसमें इतना रोना धना क्यों है। तो कुल मिलाकर यह है कि सिर्फ एक हमारी एक्सरसाइज चल रही है जिसमें कुछ हजार हमारे सैनिक हैं, उतनी सी एक्सरसाइज नहीं पाकिस्तान के होश उड़ा रखे हैं। जो उनकी टूटी फूटी नेवी है 10-15 हजार की, उन लोगों की नींद हराम है। मैंने आपको बताया एयरफोर्स अलर्टनेस के ऊपर है 24/7, और अलर्टनेस तो आपको पता ही है इनकी क्या होती है। 7 मई को ना कोई मिसाइल डिटेक्ट हुई, ना किसी हमारे ड्रोन को डिटेक्ट किया गया। जितने हमारे टारगेट्स थे 9 के 9 रात को सक्सेसफुली अपने हमारे मिसाइल्स ने और हमारे वेपन सिस्टम्स ने सक्सेसफुली हिट किया उनको। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कई लोग कह रहे हैं कि भाई भारत अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, और भारत किसी भी टाइम अटैक कर सकता है। भाई अटैक जब हम करेंगे तो हम आपको खबर थोड़ी देंगे, तब आपको ये सोचने का मौका थोड़ी देंगे कि भारत अटैक करने वाला है। तो मेरा जो पाकिस्तान में जो इनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं या डिफेंस एनालिस्ट हैं, मेरा उनको कहना है कि आप घबराइए मत। सिर्फ एक एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज जो त्रिशूल है वो सिर्फ एक, हम अपनी कैपेबिलिटीज को चेक कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसके लिए तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत होगी तब आप नहीं कर पाएंगे, जैसा कि इतिहास है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज करना हर देश का अपना हक है। आप करते हो, सारे देश करते हैं। आप किसी का भी नाम उठा लें, मतलब यूएस ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, चाइना ले लें, यहाँ तक बांग्लादेश जैसे देश जिनकी तो नाम मात्र उनकी फौजें हैं, पर वो भी करते हैं। तो कुल मिला के जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि भारत कोई फॉल फ्लैग ऑपरेशन नहीं कर रहा है। आपको इतना ज़्यादा अपने ऊपर बोझ लेने की जरूरत नहीं है, और इसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करना इंटरनेशनल एरिना के ऊपर कि भारत हमारे ऊपर किसी भी टाइम अटैक कर सकता है, ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च होने वाला है, इस टाइप की बातें चल रही हैं पाकिस्तान में। शांति बना के रखिए। हमने अभी ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज है, ऑपरेशन जो त्रिशूल है, ये हमारी ड्रिल्स हैं, ये हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारी कैपेबिलिटीज को और इम्प्रूव करने वाला एक 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 आप फौजी ड्रिल मान लीजिए, एक्सरसाइज मान लीजिए। आपके ऊपर अटैक नहीं है। जैसे वो मैंने आपको किस्सा सुनाया कि वो रात रात बैठ के सिर्फ डर के मारे फायरिंग कर देते थे आपकी पोस्ट से पीओके में। तो वैसे आपको इतना घबराने की अभी जरूरत नहीं है, और जब टाइम आएगा तब आपको वो शक्ति भी हम दिखा देंगे कि हमारी शक्ति आपने देखी है पहले भी, आगे भी आपको दिखा देंगे कि भारत की शक्ति क्या है और भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज क्या है। एक्सरसाइज जारी है, जारी रहेगी। आप पाकिस्तान के लोग कितना भी प्रोपेगेंडा इसके ऊपर बनाएं, कितनी भी मनगढ़ंत कहानियां बनाएं, ठीक है। अगर आप मतलब अब आपको डर बैठा हुआ है आपके मन में, 65 का डर है, 71 का डर है, उस डर की भी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। 48 से लेके 65, 71 इतनी पुरानी हिस्ट्री है, तो जाहिर सी बात है डर तो बैठ ही जाता है। जब बार बार झटके लगते हैं, कारगिल में तो जैसे मैं खुद हूँ,
तो मुझे पता है कि कितने आपके सैनिकों ने सरेंडर किया था हमारे सामने हाथ खड़े करके, और कैसे फिर हमने जो है उनको उनके सरेंडर हमने एक्सेप्ट किए, उनको मारा नहीं। उसके अलावा जो आपने अपने सैनिकों की डेड बॉडीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो डेड बॉडीज़ दफनाने में मैं खुद उस फिनरल में था, उनमें से एक फिनरल में मैं खुद भी था। तो मुझे पता है कि डर क्या होता है और कैसे आप लोग की हालत इतनी ख़राब है, पतलून ढीली हो रखी है। तो ठीक है, अच्छी बात है, पर ऑपरेशन जारी रहेगा। इसके ऊपर हम आगे और भी डेवलपमेंट जो ऊपर जो है वो जानकारी देते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।